राजू बेटा, इधर आओ आप मेरे पास थोड़ा बैठो। जी बोलिए पिताजी। बेटा, आपसे कुछ बात करनी है मेरे को। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। आप अभी बच्चे हो, आपको सारी जिंदगी गुजारना है। कुछ बात बता के जाता हूँ, पता नहीं कौन सी दिन मर जाओ। बेटा, जिंदगी में कुछ चीज़ का ख्याल करना आप, ठीक है? क्यों पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा, मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ दी है, बहुत सितम दी है बेटा। बेटा, आप ऐसे कभी मत करना बेटा। क्यों पिताजी, आपने क्या किया दादी के साथ? तो सुनो बेटा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आपकी दादी गुजरने से कुछ दिन पहले की बात है, और मेरा और आपकी मम्मी की शादी की कुछ दिन पहले की बात है। मम्मी और मैं एक साथ में बैठा था, जैसे आप और मैं बैठा हुआ अभी, ऐसे एक जगह पे बैठा था। और मैं बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और सोच रहा था कब हमारी शादी की बात करूँ। और मम्मी थोड़ी देर बाद सामने कुछ गार्डन था, कुछ चीज रखा हुआ था। मम्मी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर पूछती थी, वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा। मैं नजर घुमा के सामने देखा, देख के कहा, वो गैलरी है माँ। मम्मी, उम्र हो गई थी, मम्मी की बातों में कांप रही थी। तो मैं उस टाइम में कहा, मम्मी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो मम्मी ने कहा, बोल ना बेटा, बोल क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा, मम्मी मैं और पूजा ने दोनों ने मिलकर शादी का फैसला कर लिया है। फिर मम्मी ने कहा, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मम्मी ने कुछ चूड़ियां मेरे हाथ में दी और दे के कहा, आज ही ये पूजा को दे देना। फिर मम्मी ने पूछा, वो क्या है बेटा। फिर मैं पलट के वापस देखा, देख के कहा, वो गैलरी है माँ। माँ को कहा, माँ शादी के बाद पूजा और मैं एक साथ रहेंगे। फिर मैंने कहा, आप तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। फिर माँ ने पूछा, वो क्या है बेटा। फिर मैंने गुस्से से कहा, वो गैलरी है माँ। मैंने कहा माँ को, माँ मैं और पूजा ने दोनों मिलकर बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि शादी के बाद आपको साथ नहीं रखेंगे। मैंने कहा माँ को कि माँ, हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने का व्यवस्था कर दी है। फिर मम्मी ने पूछा, वो क्या है बेटा। और मेरे को इतना गुस्सा आया और मैं गुस्से से बोला, कितनी बार कहूँ, वो गैलरी है। और मम्मी ने फिर से पूछा, वो क्या है बेटा। फिर मैंने गुस्से से बोला, वो गैलरी है माँ। इतने गुस्से से कहा बेटा मैंने, कितनी बार समझाओ आपको, क्यों समझ में नहीं आता है। इतना मैं इतना गुस्सा हो गया कि सर पे हाथ रख के बैठ गया मैं। मम्मी उठ के जाने लगी। फिर मैं गुस्से से पूछा, अब कहाँ जा रही हो तुम। फिर मम्मी ने बैग से निकाल के एक किताब दिया मेरे को, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। फिर मैं पढ़ने लगा, तारीख 1975। फिर माँ ने कहा, बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। फिर मैं मम्मी की तरफ थोड़ा घूम के देखा और फिर मैं पढ़ने लगा। इसमें लिखा हुआ था, आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। मैं बैठा हुआ था, अचानक एक जानवर आ गया। बेटे ने 21 बार मेरे को पूछा, वो क्या है माँ, वो क्या है माँ, वो क्या है माँ। और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो जानवर है बेटा, वो जानवर है। आज आज मुझे महसूस हुआ कि संसार में किसी से प्यार करता हो तो वो मेरा बेटा है। और मैं बेटा रोने लगा। मैं बहुत रोया बेटा, बहुत रोया मैं रोते गया। उसमें दोबारा लिखा था कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो मेरा बेटा है। मम्मी हट नहीं पा रही थी।
फिर भी वो पैदल जा रही थी। फिर मैं उठ के मम्मी के पीछे गया। फिर मैं बेटा वो किताब फेंक के मैं दौड़ के माँ के पास गया और जाके माँ माँ माँ, पीछे से आवाज लगा रहा था। मम्मी सामने जा रही थी और मैं रो रो के माँ की कदम में गिर गई और माँ माँ कहने लगा। और मम्मी मेरा सर पे हाथ से हिला रहा था, सहला रहा था मेरे को एक बच्चे की तरह। और मेरी माँ ने मुझे गले लगा के रो रहा था। तो मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के चली गई मेरी माँ। मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसी दिन मेरी माँ चली गई इस दुनिया को छोड़ के। तो बेटा मैं तो चली जाऊंगी, मैं जो मेरी माँ के साथ किया वो तो कभी नहीं करना बेटा। जो गलती मैंने की है वो गलती तुम्हारी माँ के साथ कभी नहीं करना बेटा। ये मेरा विनती है बेटा आपसे, ऐसा कभी नहीं करना। अपनी माँ को प्यार करना, जितना हो सके आपकी माँ के पास रहना, किसी के लिए आपकी माँ को नहीं छोड़ना बेटा। पिताजी, आप ऐसा कभी मत सोचना। मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैंने अपनी माँ के साथ जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। वो आप दोबारा कभी मत करना बेटा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। पता नहीं कब मर जाऊंगा, लेकिन मेरा ये बात याद रखना बेटा। पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा पिताजी, कभी नहीं करूँगा।